आ गए तुम लोग। क्या हुआ शोभना, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहना है डॉक्टर का भाई, जो पिछले 4 साल से कहता रहा है। इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चक्करों का। मेरी बड़ी बहू की कोख सोनी की सोनी ही रहेगी। इस जन्म में पोता या पोती का मुंह देखना मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। रीमा अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी बड़ा बेटा मनोज अपने कमरे से बाहर आता है। माँ प्लीज, इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है? डॉक्टर ने कहा है ना कि आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, हम कोई और ट्रीटमेंट ट्राई कर लेंगे। आप ऐसे हार क्यों मान रही है? मेडिकल साइंस आ लगे तेरी साइंस को। जब किस्मत में ही राहु और केतु कुंडली मार कर बैठे हो तो कोई साइंस कुछ नहीं कर सकती। आज मम्मी इतने गुस्से में क्यों लग रही है? पहली बार देख रहा हूँ कि बच्चे के लिए इतना गुस्सा। मनोज जी, मम्मी जी सिर्फ डॉक्टर की बात से परेशान नहीं है। आज रास्ते में हमें पंडित नारायण दास जी मिल गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया है जिससे मम्मी जी का दिल और बैठ गया है। तभी छोटा बेटा अतुल अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था, वो बाहर आता है। क्या पंडित जी? भाभी ऐसा क्या कह दिया उस पंडित ने जो मम्मी इतना टेंशन ले रही है? वो तो आप मम्मी जी से ही पूछ लो। क्या हुआ मम्मी, फिर से कोई नया दोष बता दिया क्या उस नारायण दास ने? नया दोष नहीं, तेरी बर्बादी की भविष्यवाणी की है। पंडित जी ने कहा कि तेरी कुंडली में अगले 3 साल तक विवाह का कोई योग ही नहीं है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? 3 साल नहीं है तो मैं कौन सा कल घोड़ी चढ़ने वाला हूँ? अरे पूरी बात तो सुन पहले। पंडित जी ने कहा अगर भूल से भी तेरी शादी अगले 3 साल के अंदर कर दी गई तो जिस तरह मनोज और रीमा आज तक औलाद के लिए तरस रहे, वैसे तू भी कभी बाप नहीं बन पाएगा। तेरा घर भी कभी आबाद नहीं होगा। क्या 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 मतलब बाप नहीं बन पाऊंगा? मम्मी ये क्या बकवास है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और नहीं तो क्या, अब उस पंडित की फालतू सारी बातें मान लेती हो? मानती हूँ मतलब मानूंगी ना। पंडित जी ने आज तक हमेशा सही प्रेडिक्शन की है। याद कर, जब मनोज की शादी हो रही थी तब भी उन्होंने कहा था 1 साल रुक जाओ, लड़की के ग्रहों में कुछ खोट है। अगर मैंने उनकी वो पहली बात मान ली होती तो जो बड़ी बहू के साथ हो रहा है वो कभी ना होता। उसे आज बच्चा ना होने के ताने ना सुनने पड़ते और ये दिन हमें कभी देखना ना पड़ते। मम्मी आप ना पागल हो गई हो। ये पंडित लोग सिर्फ पागल बनाते हैं, सीरियसली। पैसे ऐंठने की निंजा टेक्निक है इनकी, और आप इनकी बातों में आ रही हो। 3 साल? मम्मी 3 साल तक कौन रुकता है यार? और मेरी शादी तो आपको जल्द से जल्द करनी पड़ेगी इसी महीने, वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। कैसा पंगा? और तू अपनी जबान संभाल। पंडित जी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात तेरी शादी की, तो मुझे नहीं करानी, मतलब नहीं करनी। मैं नहीं चाहती जो मेरे बड़े बेटे के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। मम्मी प्लीज मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मेरी शादी जल्दी होना बहुत जरूरी है। मैंने कह दिया ना एक बार, अगले 3 साल तक इस घर में कोई शहनाई नहीं बजेगी। और कल पंडित जी आ रहे हैं घर का वास्तु देखने, जो वो कहेंगे वही होगा, बात खत्म। शुभना पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। अतुल अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह पंडित नारायण दास घर में पधारते हैं। उनके हाथ में लाल रंग की एक पोथी है और आंखों पर चश्मा। पूरे घर में वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई सीबीआई ऑफिसर सुराग ढूंढ रहा हो। पीछे पीछे शुभना जी हाथ जोड़े चल रही हैं। वहीं अतुल छुप छुप कर पंडित जी को लाइन पर लाने का जुगाड़ सोच रहा है। शोभना जी, अनर्थ, घोर अनर्थ। ये रसोई का दरवाजा पूर्व की जगह दक्षिण पूर्व में कैसे चला गया? ये जो वास्तु दोष है ना, इसी की वजह से इस घर में किलकारियां नहीं गुंज रही। और आपके छोटे बेटे अतुल के ग्रह में तो साक्षात शनिदेव ने डेरा डाल दिया है। हे भगवान, तो अब क्या करें पंडित जी? अब जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरे बच्चों के सिर से ये साया हटा दीजिए। उपाय तो है लेकिन कड़ा है। मैंने कल ही कहा था छोटे की शादी 3 साल तक टाल दीजिए, और मैं ग्रह शांति पूजा भी करवाऊंगा, तभी इसके ग्रह शांत होंगे। शोभना जी पूजा का कुछ सामान लेने अंदर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर अतुल धीरे से पंडित जी के पास आता है। इधर उधर देखते हुए अपनी जेब से 500 के कुछ कड़क नोट निकालता है और धीरे से पंडित जी के हाथ में खिसकाने की कोशिश करता है। पंडित जी प्रणाम। अरे अतुल बेटा, जीते रहो जीते रहो। ये क्या है? पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा। और देखिए, मेरी मम्मी ना बहुत बोली है, आप उन्हें कुछ ऐसा बोलिए कि मेरे ग्रह रातों रात शांत हो गए और मेरी शादी जल्द से जल्द, मतलब इसी महीने हो सकती है। आप मम्मी को बोलिए ना, सब ठीक है। बेटा अतुल, ये क्या बदतमीजी है? तुम नारायण दास को खरीदने चले हो? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरी विद्या कोई बाजार का सौदा नहीं है।
अरे पंडित जी, इसमें बिकने वाली क्या बात है? थोड़ा वास्तु दोष इधर का उधर कर दो, थोड़ी कुंडली को आगे पीछे कर दो, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा ना। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है पंडित जी। चुप कर मूर्ख बालक, ग्रहों की चाल पैसों से नहीं बदलती। अगर तूने अभी शादी कर ली तो लिख ले ले, तेरे घर में कभी पालना नहीं झूलेगा। तभी शोभना जी बाहर आती है। अतुल मुंह बनाता हुआ वहां से खिसक लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। अतुल के दिमाग की नसें फटने को हो रही थी। एक तरफ पंडित का 3 साल का अल्टीमेटम और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो अगर उसकी माँ को पता चली तो घर में भूकंप आ जाएगा। वो भागकर अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी से मिलने कैफे पहुंचता है। क्या हुआ अतुल, तुम्हारी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? बात की घर पर? बात की? अरे शिवानी, मेरे घर पर तो वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है। वो जो हमारे खानदानी पंडित है ना, नारायण दास, उन्होंने मेरी कुंडली में ऐसा पैच फंसाया है कि मेरी मम्मी ने मेरी शादी पर 3 साल का बैन लगा दिया है। क्या 3 साल? अतुल तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं यहाँ 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पेट अब दिखना शुरू हो जाएगा कुछ हफ्तों में, और तुम कह रहे हो 3 साल? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं, मेरी मम्मी पागल हो गई है। पंडित ने कह दिया है कि अगर मैंने शादी की तो मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। अरे तो तुम उन्हें बताओ ना कि तुम बाप बनने वाले हो, मतलब बन चुके हो आधा तो। प्रोसेस चालू है भाई। धीरे बोल यार, वो सुन लेगा। अगर मैंने मम्मी को ये बताया कि तू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देगी और तुझे चुड़ैल मान लेगी। मिडिल क्लास फैमिली है मेरी शिवानी, वो ये सदमा झेल नहीं पाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं गंवारी माँ बन जाऊं? मेरे घर वाले मुझे जिंदा गाड़ देंगे। अतुल मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, सारे तिकड़म लगाओ, मुझे इससे मैंने शादी करनी है, वरना मैं। अरे तो टेंशन मत लेना शिवानी, मैं कुछ भी करके मम्मी को मना लूंगा। मैं उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा, तू बस अपना ख्याल रख। अतुल और शिवानी ने मिलकर कई प्लान बनाए। रात के समय जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा था, अतुल ने अपना दांव चला। मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है? अगर शादी की बात है तो मुंह बंद रखो और खाना खा। नहीं मम्मी, वो बात यह है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम शिवानी है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये कब हुआ? पापा, हम काफी टाइम से साथ हैं और मम्मी, उसके घर वाले उसकी शादी अगले महीने किसी और से कर देंगे। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। मैं संन्यास ले लूंगा। तो ले ले संन्यास, हरिद्वार चला जा, मैं तेरा झोला पैक कर देती हूँ, लेकिन पंडित जी की बात मैं नहीं काटूंगी। माँ, एक बार लड़की से मिल तो लो। अगर अतुल उसे इतना पसंद करता है तो कम से कम देखना तो बनता है। हाँ मम्मी, कम से कम देखना तो बनता है। एक बार मिल लो ना उससे प्लीज। ठीक है, सिर्फ मिलूंगी, लेकिन शादी वादी कुछ नहीं होगी 3 साल तक। ये बात उस लड़की को भी बता देना। अगले दिन शिवानी अतुल के घर वालों से मिलने आई। उसने संस्कारी दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सूट पहना था, सर पर हल्का पल्लू रखा और आते ही शोभना जी के पैर छुए। शोभना जी और परिवार वालों को शिवानी बहुत पसंद आई। लड़की सुंदर, समझदार और संस्कारी थी। बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारे घर के कुछ नियम है। मैं अतुल की शादी 3 साल तक नहीं कर सकती। तुम अगर चाहो तो 3 साल इंतजार कर लो बेटा। आंटी जी, 3 साल तो बहुत ज्यादा है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर बेटा, हम तो मजबूर है, हम अपने बेटे की जिंदगी से नहीं खेल सकते। मुलाकात खत्म, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला। शिवानी ने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक उसने शोभना जी को खुश करने के लिए रोज नए नए गिफ्ट्स भेजे। कभी उनके लिए पूजा की किताबें, कभी लड्डू, कभी साड़ियां। शोभना जी गिफ्ट्स तो ले लेती, पर शादी के नाम पर उनका वही डायलॉग होता, मतलब नहीं, मैं पंडित जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा। दिन तेजी से बीत रहे थे। शिवानी का 4था महीना खत्म होने को था। शिवानी और अतुल की टेंशन अब डिप्रेशन में बदल रही थी। दोनों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक दोपहर शोभना जी अपनी बड़ी बहू रीमा को लेकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए गई थी। अस्पताल में काफी भीड़ थी। अरे भाई, कितनी देर लगेगी? सुबह से बैठे हैं यहाँ। मिस आंटी जी, डॉक्टर साहिबा एक पेशेंट को देख रही है, उसके बाद आप ही का नंबर है। तभी डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर से डॉक्टर एक पेशेंट को बाहर तक छोड़ने आती है। शिवानी, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है। ये विटामिन टाइम पर लेना। 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। अब बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर।
शोभना जी जो वहीं बेंच पर बैठी थी, उनकी नजर जैसे ही शिवानी पर पड़ी, उनके कान खड़े हो गए। 4 months बेबी की ग्रोथ, ये शब्द सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो शिवानी है, अतुल की शिवानी। और डॉक्टर क्या कह रही थी, 4 महीने बेबी, इसका मतलब ये प्रेग्नेंट है। शोभना जी के चेहरे पर पहले तो गहरा सदमा छा गया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने खुद को चुटकी काटी, लेकिन फिर उनके दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन चलने लगी। अगर ये प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब इससे तो बच्चा हो चुका है, मतलब होने वाला है। पंडित जी ने कहा था कि अगर अतुल ने शादी की तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, लेकिन ये तो पहले से ही बाप बन चुका है। ओहो, इसका मतलब वास्तु दोष, कुंडली दोष, राहु केतु, सबका झमेला खत्म। पंडित जी की भविष्यवाणी तो पहले ही फेल हो गई, या यूं कहो कि भगवान ने बाईपास सर्जरी कर दी मेरी किस्मत की। मेरे घर में पोता या पोती आने वाला है। शोभना जी के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जो पिछले 10 सालों में नहीं दिखी गई थी। वो खुशी से पागल होने लगी। उन्होंने शिवानी को वहां टोकना सही नहीं समझा, लेकिन वो तुरंत रीमा को लेकर वहां से निकल पड़ी। उधर शिवानी अस्पताल से सीधा अतुल के घर के बाहर पहुंची और उसे कॉल किया। हेलो शिवानी, पागल हो गई क्या? इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? मम्मी घर पर ही है। अतुल मैं तुम्हारे घर के बाहर गली की नुक्कड़ पर खड़ी हूँ, चुपचाप बाहर आ जाओ अभी के अभी। क्या तू मेरे घर के बाहर है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो? अरे तो देख लेने दो, वैसे भी अब सब कुछ सबको दिखने वाला है। तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आ जाऊं तुम्हारी मम्मी को खुशखबरी देने? अरे नहीं मेरी माँ, तो वहीं रुक, मैं बस आ रहा हूँ। अतुल दबे पांव पीछे वाले दरवाजे से बाहर गली में आता है। शिवानी टेंशन में इधर उधर टहल रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिवानी क्या हुआ? तू अस्पताल गई थी ना डॉक्टर मेहता के पास रूटीन चेकअप के लिए, क्या कहा उन्होंने? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। अतुल हम बर्बाद हो गए। डॉक्टर कह रही है कि 4 महीने पूरे हो गए, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अगले 2-3 हफ्तों में मेरा पेट बाहर से दिखना भी शुरू हो जाएगा। हे भगवान, 4 महीने ग्रोथ अच्छी है और यहाँ मेरी लाइफ की ग्रोथ रुक गई है और बेबी की ग्रोथ अच्छी है। अब क्या करेंगे शिवानी? वो मनहूस पंडित तो 3 साल पहले शादी का मुहूर्त ही नहीं निकाल रहा। मुझे नहीं पता अतुल, बाहर में क्या है तुम्हारा पंडित और उसका 3 साल का वास्तु। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढने में लगे। अगर उन्हें पता चला कि मैं कुंवारी माँ बनने वाली हूँ तो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। और अगर मेरी मम्मी को पता चला कि मैंने पंडित जी की बात काट कर खानदान की नाक कटवा दी है तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। तो ठीक है, तुम अपनी मम्मी के पंडित की बात मानते रहो, मैं जा रही हूँ खुद को खत्म करने। अरे पागल है क्या? ये टीवी सीरियल वाले डायलॉग क्यों मारी है? मैं करता हूँ ना कुछ जुगाड़। कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा अब। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? भागना। भागना? कहाँ भागना? कहीं भी। हम अभी भागेंगे और सीधा कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम मुझसे और अपने होने वाले बच्चे से थोड़ा भी प्यार करते हो तो अभी फैसला करो। बिल्कुल, तू और मेरा बच्चा पक्का कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन मम्मी को हार्ट अटैक आ गया तो? तुम्हारी मम्मी के हार्ट अटैक की फिक्र है और मेरे होने वाले हार्ट अटैक का क्या? फैसला कर लो अतुल, मैं सिर्फ 10 मिनट यहाँ खड़ी हूँ। आना है तो आओ, वरना मेरी शक्ल कभी मत दिखना। ठीक है, तू बस यहीं रुक नुक्कड़ पर। मैं पीछे के दरवाजे से वापस अंदर जाता हूँ और जरूरी कपड़े बैग में ठूस कर अभी आता हूँ। आज तो आर या पार, हम आज भाग रहे हैं बेबी, पक्का। अतुल कंधे पर भारी बैग लटकाकर दबे पांव अपने कमरे से निकलता है। वो हॉल पार करने ही वाला होता है कि तभी सामने से दरवाजा खोलकर शोभना जी अंदर आती है। आहा, तो कुंवर जी कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? मम्मी वो मैं मनोज भैया के लिए कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहा था। अच्छा, और पीछे वाले दरवाजे पर जो शिवानी सूटकेस लेकर खड़ी रो रही है, वो क्या अपने कपड़े भी इसी लॉन्ड्री में धुलवाने आई है? शिवानी, आपको कैसे पता मम्मी? वो तभी शोभना जी दरवाजा पूरा खोल देती है। शिवानी दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो बुरी तरह से डरी हुई है कि अब शोभना जी उन्हें घर से निकाल देंगी या कोई तमाशा करेंगी। रात का सन्नाटा है और शिवानी डर के मारे कांप रही है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? हैं? शर्म हया सब बेच खाई है क्या? आधी रात का समय हो रहा है और तुम जैसी मॉडर्न लड़कियां इसी तरह रात के अंधेरे में सूटकेस लेकर लड़कों को भगा ले जाने का प्लान बनाती हो? संस्कार नाम की कोई चीज बची है या वो भी इस बैग में पैक करके लाई हो?
हाँ आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। चुप कर, एक शब्द और नहीं। तूने क्या सोचा था तुम दोनों आधी रात को चुपचाप भाग जाओगे और मुझे कानो कान खबर नहीं होगी? मुझे सब पता चल गया है शिवानी, तेरा वो सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने आ चुका है। मम्मी प्लीज शिवानी को डांटना बंद करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है। अब मुझे मार लो पीट लो घर से निकाल दो, लेकिन इससे और मेरे मतलब इसके होने वाले बच्चे को कुछ मत कहना। अरे तू तो बीच में बोली मत नालायक, बाप बनने चला है और हरकतें देख लो इसकी, चोरों की तरह भाग रहा था ना। अंदर आ तू पहले, और तू वहीं चौखट पर खड़ी रहेगी क्या? अंदर आ पहले। शिवानी डरते डरते अपना बैग लेकर अंदर आती है। अतुल का दिल जोरों से धड़क रहा था कि अब तो पक्का पुलिस बुलाएंगे मम्मी। तभी शुभना जी दरवाजा बंद करती है और अचानक शिवानी का हाथ पकड़ लेती है। आंटी जी मैं कल ही शहर छोड़ दूंगी, आप बस अतुल को। अरे पगली शहर क्यों छोड़ेगी, तो मेरी इसी घर की बहू बनेगी। है मम्मी आपका बीपी एकदम से शूट नहीं कर गया? अब ठीक हो? आपने शिवानी को गले क्यों लगाया? मुझे सब पता चल गया है गधों। शिवानी, आज दोपहर अस्पताल में डॉक्टर मेहता के क्लिनिक के बाहर मैंने तुझे देख लिया था। तो प्रेग्नेंट है ना, 4 महीने की। जी वो आंटी। तो मम्मी अब गुस्सा क्यों नहीं हो रही? मैं शादी से पहले बाप बन गया हूँ, समाज क्या कहेगा? और वो आपके पंडित जी का क्या, और वो उनका 3 साल का वास्तु दोष। अरे भाड़ में गया समाज और चूल्हे में गए वो पंडित जी। अरे गधे, पंडित जी ने क्या भविष्यवाणी की थी? यही ना कि अगर शादी करेगा तो कभी बाप नहीं बनेगा। हमारी प्रॉब्लम यही थी ना कि मनोज और रीमा को बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ मम्मी। तो यहाँ उल्टा खेल हो गया, तू तो शादी से पहले ही बाप बन गया। मतलब पंडित जी का दोष तो तूने पहले ही काट दिया। मुझे तो बस यही चाहिए था ना, इस घर में एक बच्चे की किलकारी, और तूने मुझे बिना मांगे ही ये खुशी दे दी। शादी के बाद बच्चा होता तो मैं टेंशन लेती कि होगा या नहीं। यहाँ तो तुमने पहले ही पोता पोते की गारंटी दे दी। तभी आवाज सुनकर देवेंद्र कुमार, बड़ा भाई मनोज और रीमा भी बाहर आते हैं। क्या हो रहा है भाई, आधी रात को इतना शोर क्यों है? और ये शिवानी यहाँ क्या कर रही है सूटकेस के साथ? अरे सूटकेस अंदर रखवाओ जी, और सुबह हलवाई को बुलवाओ। हमारी शिवानी बहू माँ बनने वाली है और हम दादा दादी। सच में? ओ माय गॉड शिवानी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? लेकिन माँ इनकी तो शादी भी नहीं हुई, और वो पंडित जी का। अरे शादी तो हम इसी हफ्ते धूमधाम से करेंगे। और पंडित जी को बोल देना अपनी वो लाल किताब अपने घर पर ही रख कर आए, क्योंकि मेरे घर का वास्तु अभी सोने वाले बच्चे ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। रीमा बहू, जा अंदर से आरती की थाली ला, मेरी छोटी बहू घर आई है। शिवानी रोते रोते मुस्कुराने लगती है और शोभना जी के पैर छूती है। अतुल के चेहरे पर से 100 किलो का टेंशन उतर जाता है। वो गहरी राहत की सांस लेता है और वहीं जमीन पर धम से बैठ जाता है। थैंक यू गॉड, पंडित जी का लॉजिक फेल, मेरी लव स्टोरी पास कर दिया आपने। जय हो जय हो। अब शोभना जी को अपना वारिस मिल गया, अतुल को उसकी शिवानी, और शिवानी को एक ऐसा परिवार जिसने उसे उसकी सबसे बड़ी मुश्किल में हमेशा के लिए अपना लिया।